नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीसी के बारे में। तो व्हाट इज डीपीसी? तो आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि डीपीसी हमारी होती क्या है और डीपीसी प्रोवाइड करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम्प प्रूफ कोर्स, यानी कि एक ऐसी लेयर डाल देना जो मॉइस्चर को आगे बढ़ने से रोके, यानी कि सीलन को आगे बढ़ने से रोके। तो उसी को हम डैम्प प्रूफ कोर्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो सीलन होती है वो हमारी घर में आती किस वजह से है। तो देखो, जो हमारा घर होता है वो हमारा बना होता है मिट्टी के ऊपर, और जो मिट्टी होती है उसमें नमी होती है, यानी कि मॉइस्चर होता है। अब घर के अंदर जो ईंटें यूज होती हैं वो उस नमी को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ऊपर की ईंटों में ट्रांसफर कर देती हैं। ठीक है, एक एक्शन होता है जिसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। उसके थ्रू ये ऊपर की तरफ मॉइस्चर बढ़ता जाता है, और जो मॉइस्चर का जो इफेक्ट होता है वो हमारी 3 से 4 फीट ऊंचाई तक रहता है। तो आपने जनरली घरों में देखा होगा कि 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक घरों में क्या आती है, सीलन आती है, जिसकी वजह से जो प्लास्टर होता है उसकी पपड़ी बन के वो उतरने लगता है। तो ये कारण होता है सीलन आने का घर के अंदर। तो ये तो कारण हुआ सीलन आने का जब आप प्लिंथ बीम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो सीधा ब्रिक के कांटेक्ट में आ रही है। एंड अगर हम बात करते हैं कि प्लिंथ बीम देने के बावजूद भी अगर सीलन आ रही है तो वो कब आती है, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। उसका रीजन ये होता है कि जब हम प्लिंथ बीम कास्ट करते हैं तो उसमें कुछ वॉइड्स रहते हैं। मतलब या तो उसमें सही से कॉम्पैक्शन नहीं किया गया है, सही से वाइब्रेटर नहीं यूज किया गया है, या फिर जो हमारी मिट्टी है वो प्लिंथ बीम के ऊपर तक आ रही है। तो उस केस में जो मिट्टी होगी वो ब्रिक के वापस से कांटेक्ट में आ जाएगी, और ब्रिक उस मॉइस्चर को वापस से एब्जॉर्ब करेगी और ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर देगी। तो ये कुछ रीजन होते हैं घर में सीलन आने के। अब हम बात करेंगे कि अगर घर में सीलन आ रही है तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो नुकसान होता है वो होता है, आप किसी भी दीवार पे अगर सीलन देखोगे तो वहां से एक गंदी बदबू सी आने लगती है। तो एक तो दिक्कत हमें ये देखने को मिलती है। दूसरी, हम जो घर में पी या फिर प्लास्टर या फिर पेंट करा रहे हैं तो उसकी पपड़ी बन के वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। उसकी वजह से हमारा मेंटेनेंस का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। एक कारण ये होता है। इसके बाद अगर मैं तीसरे कारण की बात करूं कि अगर सीलन हमारी ज्यादा आ रही है तो वो क्या करेगी, जो हमारे कॉलम्स या फिर बीम में जो सरिये डले हुए हैं उनको क्या करेगी, उसमें जंग लगाएगी, है कोरोड करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे घर की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक घर के लिए काफी बुरी बात है। ऐसा ना हो इसलिए हम सीलन को रोकने के लिए डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। तो अब डीपीसी के बारे में हम समझ लेते हैं कि डीपीसी हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, इसमें कौन सा मटेरियल हम यूज में लेते हैं, और इस डीपीसी की थिकनेस हम कितनी रखते हैं। देखिए, जो डीपीसी होती है वो काफी तरह से डलती है। तो एक एक करके हम हर टाइप की डीपीसी समझ लेते हैं कि किस किस टाइप की होती है, और उनमें सबसे बेस्ट और सबसे सस्ती कौन सी होती है। तो सबसे पहले आती है हमारी बिटुमिन की लेयर। जो आपने रोड पे जो तार वगैरह डलता है या फिर जो बिटुमिन का डलता है वो आपने देखा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्रिक वर्क होता है, ब्रिक वर्क के ऊपर हम एक बिटुमिन की एक लेयर डाल देते हैं। ठीक है, हॉट बिटुमिन की एक लेयर डाल देते हैं। तो वो क्या काम करता है, वो सीलन रोकने का काम करता है। और एक कितने थिकनेस पे डालते हैं, ये हम कम से कम 3 mm के थिकनेस पे डालना ही डालनी है बिटुमिन की लेयर। इसके बाद अगर हम दूसरे तरीके की बात करें कि डीपीसी और किस तरीके से डलती है, तो वो होता है हमारा मेटल शीट। एक मेटल शीट आती है, चाहे वो आप एल्यूमिनियम की ले लीजिए या फिर लेड की ले लीजिए या फिर कॉपर की ले लीजिए। ठीक है, एक मेटल शीट आती है जो हम एक लेयर में बिछा देते हैं। लेकिन ये उतना अच्छा तरीका नहीं होता है, क्योंकि कहीं से भी अगर मेटल की शीट टूट जाए फिर कट जाए तो सीलन वैसे ही ऊपर आ जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। बिटुमिन एक अच्छा तरीका है। उसके बाद अगर हम तीसरे तरीके की बात करते हैं जो कॉमनली आपको देखने को मिलता है, वो है हमारा कंक्रीट की एक लेयर बिछा देते हैं हम लोग। जो नॉर्मली घरों में यही देखने को मिलता है कि एक कंक्रीट की एक लेयर डाल देते हैं जो कि सीलन को रोकने का काम करती है, जो कि काफी अच्छा तरीका भी है, और ये हमें सस्ता भी पड़ता है बाकी चीजों के मुकाबले। कुछ लोग डायरेक्ट सीमेंट की लेयर डाल देते हैं, कुछ लोग उसमें जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे डॉक्टर फिक्सिट हो गया, फिर इसके अलावा और भी होते हैं, ये सब मिक्स करके कंक्रीट में एक लेयर बिछा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है कि जो कंक्रीट की जो लेयर की हम थिकनेस रखते हैं, या फिर उसमें जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले रहे हैं, मतलब कितने रेशियो में हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट मिलाएंगे, वो काफी जरूरी होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो उसकी जो थिकनेस रखते हैं वो हमें कम से कम 2 इंची रखनी ही रखनी है। 2 इंची से आप कम नहीं रखेंगे इसको। उसके अलावा इसमें जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेंगे, यानी कि जो रेशियो आप लेंगे कंक्रीट का, वो आपका M15 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का जो रेशियो है वो आपका 1, 2, 4 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 1 बैग सीमेंट ले रहे हैं तो 2 बैग आप क्या लेंगे, सैंड लेंगे, और 4 बैग आप एग्रीगेट लेंगे। तो कंक्रीट की लेयर जो हम बिछा रहे हैं और इसके अलावा जो बिटुमिन की लेयर थी, ये दो सबसे अच्छे मेथड होते हैं डीपीसी के। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं, जैसे कि हम ब्रिक की लेयर डाल देते हैं, 2-3 लेयर्स में ब्रिक डाल देते हैं,
और वो जो ब्रिक होती है वो हम उस ब्रिक को यूज करते हैं जो सिर्फ 4 से 5% मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब करती है। लेकिन वो मेथड काफी महंगा पड़ जाता है, तो उसे हम जनरली एडॉप्ट नहीं करते हैं और वो इतना इकोनॉमिकल भी हमें नहीं पड़ता है। तो आप इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड एडॉप्ट कर सकते हैं, या तो आप कंक्रीट की लेयर बिछाइए या फिर आप बिटुमिन की लेयर बिछा दीजिए। तो आई होप आपको डीपीसी रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।